प्रोत्साहित करता है कि लक्ष्य को हासिल करने वाले इस बात का ध्यान रखें कि यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, और जो लक्ष्य नहीं हासिल कर पाए, जो लक्ष्य से पिछड़ गए, वो इस बात का ध्यान रखें कि ये आखिरी प्रयास नहीं। तो प्रयास हमें फिर करना है। जीवन में महत्वपूर्ण चीज जीत नहीं है, बल्कि संघर्ष। लोग संघर्ष से ही भागते, लेकिन संघर्ष, देखिए सर ने बताया कि यदि संघर्ष नहीं हुआ आपके लाइफ में, यदि परेशानियां आपको नहीं आई, तो फिर कहानी नहीं बनी। आप सफल होने के बाद क्या सुनाएंगे? लोगों को सुनाने के लिए कहानी भी तो चाहिए, संघर्ष वाली कहानी, कष्ट वाली कहानी, तपस्या वाला, तप वाला कहानी तो चाहिए। इसलिए जीत महत्वपूर्ण नहीं है, संघर्ष महत्वपूर्ण है, और संघर्ष महत्वपूर्ण होगा तो ही जीत दमदार होगी। तो लक्ष्य जिनका हासिल हो गया है, वो ये मत समझिए कि ये आखिरी लक्ष्य था, जाना हमें और आगे है, और जो लक्ष्य से पिछड़ गए हैं वो ये मत सोचिए कि अब तो कुछ नहीं होगा। तो साथियों ध्यान रखना, ये आखिरी प्रयास नहीं था, प्रयास कंटिन्यू रहेगा। टारगेट नहीं बढ़ सकता है, हम लोग बढ़ सकते हैं। और आप सभी लोगों का इस सफलता की जर्नी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आगाज हो चुका है एक नया महीना का, ये दिसंबर का आगाज है साथियों। और यहाँ कहा गया है कि मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, लेकिन मैदान का हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। यदि आप मैदान में हारे हैं तो आप जीत सकते, लेकिन यदि आपका मन हार गया तो आप नहीं, कभी नहीं जीत सकते। इसलिए मन से नहीं हारना है, मन को मजबूत करना है, प्रयास तैयारी करनी है जोरदार, और जोरदार वर्क करना है, तो रिजल्ट फिर आएगा। जो आप पिछले महीने नहीं कर पाए, उससे ज्यादा आप इस महीने कर सकते। और इसके लिए साथियों जरूरी है कि हमें अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना। आप जिसके साथ लगातार बैठते उठते हैं, आपको उस दायरे से बाहर निकलना हो, क्योंकि जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, आप देख रहे हैं उनके साथ बैठने से आपका स्लैब छूटता है, आपका टारगेट छूटता है, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ आप बैठते हो। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी में यदि उड़ना चाहते हैं तो आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो जमीन पर रहना चाहते हैं। जो जमीन पर रहना चाहते हैं, आप उन्हीं के साथ यदि रहेंगे तो आप कभी आसमान में नहीं उड़ सकते। आसमान में उड़ने के लिए जमीन को छोड़ना पड़ता है, जमीन को बिना छोड़े हवा में नहीं जा सकते। इसलिए यदि आपका स्लैब छूट रहा है तो आप उन सारे आदतों को, उन सारे लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको लक्ष्य हासिल करने में रुकावट पैदा करते हैं। साथियों हम लोग जिस सिस्टम में हैं, ये सिस्टम आम सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम बहुत ही खास है, और ये कई बार बताया जा चुका है कि हम सब लोग जिस सिस्टम में है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और ये बात कहने वाले कौन है? तो रॉबर्ट कियोसाकी, जो दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी किताब में बताया गया है कि नेटवर्क इंडस्ट्री आपको डायरेक्ट कॉर्पोरेट जगत में लाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। जितने भी अमीर आदमी है इस दुनिया में, वो सारे के सारे लोग नेटवर्क का निर्माण करने में लगे। और एवरीवन एल्स, इसके अलावा जितने लोग हैं, लुक्स फॉर वर्क, बाकी सब लोग नौकरी की तलाश में है। कोई नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। अब जियो का निर्माण कर रहे थे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, और बाकी लोग जियो में नौकरी खोजने के लिए अपना तैयारी कर रहे थे। तो जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और बाकी लोग जो है नौकर बनने की तैयारी करते हैं। साथियों डोनाल्ड ट्रंप, जो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इन्होंने कहा है कि यदि मुझे जीरो से फिर से शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं। और नेटवर्क मार्केटिंग से इनके पास अथाह पैसा, इनके पास अपना प्लेन, अपनी अपनी गाड़ी है, बहुत ही शानदार लग्जरी लाइफ है, और नेटवर्क के दम पर ये पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। साथियों नेटवर्क की स्थिति क्या है, ये सब मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि जो आपके ब्रेन में थोड़ा सा धूल जम गया हो, थोड़ा सा विजन धुंधला हो गया होगा, तो उन सारे को रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ, टर्नओवर आप देखेंगे तो हमें अमेरिका का पॉपुलेशन 32 करोड़ है, एक यूपी का जितना पॉपुलेशन है उसी हिसाब से, लेकिन उसका टर्नओवर 2,12,550 करोड़। और हमारी इंडिया देखिए 132 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ टर्नओवर, ये पुराना है, अभी बढ़ गया है, लेकिन ये अब देखिए कि पॉपुलेशन में जो 32 करोड़ है उसका टर्नओवर सबसे ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जिस दिन भारत के अंदर टर्नओवर 2,12,000 करोड़ होगा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह आपके और हमारे पास भी अपना एरोप्लेन हो।
तो वो विजन के साथ आपको इसको काम, इंडिया इज ए स्लीपिंग जेंट। हमने भारत जो है ना वो एक ऐसा जेंट है, बहुत बड़ा राक्षस जो सोई हुई अवस्था में सो रहा है, जिस दिन ये जगेगा उस दिन तूफान खड़ा कर देगा। तो ये विजन है हमारा। यहाँ तो समझ लीजिए क्या ग्रोथ होने वाला, बहुत ही शानदार। और मैं ये भी कहूंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री हम करते क्यों हैं, तो यहाँ मुख्य मेरे समझ से तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। एक है कि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पर गुणात्मक ग्रोथ होता है, कई गुना ग्रोथ कंपाउंडिंग काम करता है। और आप लोगों ने कंपाउंडिंग वाला कहानी सुना होगा, वो शतरंज के निषाद पर एक एक दाना पहला खाना में डालना है, दूसरे में 2 दाना, तीसरे में 4 दाना, इस तरह से पूरे शतरंज में जितना दाना होना चाहिए उतना ही एक भिखारी ने मांगा था राजा से, लेकिन राजा का पूरा राजपाट बिक गया, लेकिन वो उतना दाना नहीं दे पाए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे साथ काम करता है जब आप आरसीएम बिजनेस में हैं और यहाँ आप 1 से 2 तैयार करते हैं तो 2 से 4 तैयार होता है, 4 से इस तरह से 8 तैयार होता है। तो ये कंपाउंडिंग काम करता है। यहाँ ग्रोथ जो है ना, यहाँ जरूर है कि 30,000 का सैलरी है तो 5 साल के बाद अब ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ इस महीना यदि आपका 3,000 आया है, अगले महीना 20,000 आ सकता है, उसके अगले महीना 50,000 आ सकता है। यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहा गया है 8वां अजूबा। 8वां अजूबा आपके साथ इतनी बड़ी ताकत काम करती है जब आप आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं या नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग खेती में आपके साथ नहीं रहेगा, नौकरी में आपके साथ नहीं रहेगा, बिजनेस में आपके साथ नहीं रहेगा। ये केवल और केवल यहीं पर आपको मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इतनी बड़ी ताकत आपके साथ है यदि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में है, आरसीएम में है। दूसरा दूसरा क्या प्लस पॉइंट है यहाँ पर, तो पावर लाइक ए कॉर्पोरेटर। जब आप आरसीएम बिजनेस में होते हैं तो आप कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं, आपके पास पावर आ जाता है कॉर्पोरेटर की तरह। कॉर्पोरेटर कौन है? टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी, जिनका पूरे देश में बिजनेस, पूरे देश में शोरूम, पूरे देश में ग्राहक बनाने का उनके पास पावर है। साथ ही यही पावर तो हमें भी है, हमारा भी पूरे देश में शोरूम है, हमारा भी पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा भी पूरे देश में ग्राहकों को बनाने का, निर्माण करने का पावर है। तो हम यदि आरसीएम में नहीं है तो बताइए क्या पूरे देश में हम चाय दुकान खोल सकते हैं? अपना अपना चाय दुकान खोल सकते हैं? चाय दुकान भी खोलने का ताकत हमारे पास नहीं कि हम पूरे देश में चाय की दुकान खोल सकते। बाकी कोई छोटा से छोटा और क्या कर सकते हैं? सबसे छोटा बिजनेस तो यही है, चाय की दुकान खोलना। तो पूरा देश में हम चाय की दुकान तक नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम आरसीएम में जुड़ते हैं पूरे देश का एक एक शोरूम, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ का शोरूम हमारा पूरे देश में खुल जाता है। यही तो पावर है इस सिस्टम कि हम यहाँ कॉर्पोरेटर की तरह काम करते हैं और इतनी बड़ी क्षमता हमारे पास है, फिर भी हम सुसुप्ता अवस्था में, फिर भी हम सोए हुए, फिर भी हम रेस्ट कर रहे हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करना है, जीना तो है परसों। तो ये सोच करके हम आराम से निश्चिंत है बैठे हुए। तो साथियों ये 2 जबरदस्त पावर आपने देखा। और तीसरा जो है यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। देखिए धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के थे, एक मुकेश और एक अनिल। दोनों के पास समान संपत्ति था, लेकिन एक फिर से अमीर हो गया और दूसरा फिर से कंगाल। और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित। मतलब ये है कि बड़े-बड़े लेवल पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वहां डूबने का खतरा है, वहां वो आकाश से जमीन में जा सकते। अनिल अंबानी मैंने अर्श से फर्श पर चला गया, कोई सिक्योरिटी नहीं। लेकिन यहाँ हम जिस सिस्टम में है, यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यहाँ कुछ डूबेगा तो हमारा नहीं डूबेगा, जिसका डूबेगा वो जानेगा। हम तो यहाँ प्लस में पार्टनर है, तो यहाँ पॉजिटिविटी के पार्टनर है, हम यहाँ लॉस के पार्टनर नहीं है, प्रॉफिट के पार्टनर है। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि हम हैं तो भी काम चलेगा, धीरू भाई अंबानी थे तो भी काम चल रहा था, और अनिल अंबानी आए तो काम नहीं चला, मुकेश अंबानी ने अपना चला लिया। लेकिन आप यदि इस सिस्टम में है और आपका अगला पीढ़ी यदि बेवकूफ भी निकल गया, नालायक भी निकल गया, तो अपने जीवन का पैसा बर्बाद करेगा, फिर पोते को पैसा आएगा।
पोता भी बर्बाद कर दे तो परपोते को पैसा आएगा। ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे साथ है। तो साथियों, डरने की क्या बात है, अब लगाना पूरा ताकत है और इतिहास को बदलना है। जो साल जा रहा है इस साल को जाने देते हैं, लेकिन नया साल में नया इतिहास, नया कीर्तिमान बनाने के लिए हम लोग को तैयार होना है। अब बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। आज के डेट में नेटवर्क इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रोथ वाला बिजनेस है, मॉड्यूल है। और ये बात भी रोबोटिक व्यवसायी का है। साथियों, बाकी जगह आप देखेंगे मंदी का दौर चल रहा है, हर जगह मंदी, हर जगह छटनी हो रहा है। नौकरी से अभी 40,000 46,000 लोगों को जियो ने निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। पहले मनुष्य का काम मशीन करता था, लेकिन कमांड देने पर करता था। जेसीबी आने से सैकड़ों मजदूर जो है वो रिजेक्ट हो गए, रिटायर हो गए। एक फ्लैक्स प्रिंटर मशीन आने से कितने पेंटर बेरोजगार हो गए। तो पहले मशीन के द्वारा आदमी को रिप्लेस किया गया, आदमी को हटा करके मशीन लगा दिया गया, एटीएम लगा दिया गया, कैशियर को हटा करके टीटी के जगह पर वहां पर स्टेशन पर मेट्रो में चेकिंग मशीन लगा दिया टिकट चेक करने के लिए। तो पहले आदमी का काम वो मशीन के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये तो और ऑटोमेटिक है, ये तो खुद ही काम करता है, इसको कमांड भी देने की जरूरत नहीं, ये खुद ही ऑटोमेटिक काम करता है। अब रोबोट हर जगह बन गया है। अब सबसे जो मतलब नीचे स्तर का काम है, जैसे होटल में प्लेट पहुंचाना, वो भी काम अब मशीन करने लगा है। अब रोबोट के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। और अब इससे ज्यादा काम की आवश्यकता है, ड्राइवर का काम भी मशीन करने लग गया है। और सारा काम धीरे धीरे मशीन के हाथ में चला जा रहा है। तो मंदी की दौर तो आ ही रही है, नौकरी आपका जाएगा, नौकरी आपकी मशीन छीन लेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी को छीन लेगा। और 5-10 साल आगे जाते जाते जितने लोग जॉब वाले अभी दिख रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग या तो रिटायर हो जाएंगे या रिटायर कर दिए जाएंगे मशीन के द्वारा। तो ऐसे समय में जब मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां भर्ती का दौर चल रहा है, यहाँ जितना लोगों को चाहे भर्ती कर सकते हैं, कोई मंदी नहीं है। और आप देखें जितने भी लोग आज सफल हैं, वो सारे के सारे लोग नेटवर्क बना करके ही सफल है। चाहे अमेजोन हो, ओयो हो, गूगल मैप हो, मेक माई ट्रिप हो, ओला हो, उबर हो, पेटीएम हो, जितने भी सबके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। तो जब ग्राहकों का नेटवर्क बना के ये लोग अमीर हो सकते हैं, तो ग्राहकों का नेटवर्क बना के हम भी अमीर हो सकते हैं। तो साथियों, अब कर लीजिए तैयारी, नए महीने की दिसंबर की तैयारी कर लीजिए, और अभी से लेकर हम लोग को मार्च तक का लगातार ग्रोथ का फॉर्मूला पर काम करना है। इस महीने आप क्या टारगेट बनाए हैं, ये टारगेट आपके सामने होना चाहिए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो ये आपके पास लक्ष्य तो होना ही चाहिए, बिना लक्ष्य का लक्ष्मी नहीं आती है। और यदि आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्मी नहीं है तो इसका मतलब है लक्ष्य भी नहीं है। तो लक्ष्य होना निश्चित रूप से जरूरी है, चाहे वो बिगनर का हो, स्टार्टर का हो, ओपनर का हो, ईगल का हो, रनर का हो, या रॉयल्टी का हो, या फिर टेक्निकल का हो। बिना लक्ष्य का इंसान कहीं नहीं जाता, बिना पता लिखा हुआ लिफाफा कहीं नहीं जा सकता, बिना नंबर डायल किया मोबाइल कहीं नहीं लग सकता है। तो लक्ष्य तो होना ही चाहिए। यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाया है, लक्ष्य बनाइए। या तो जिस पिन पर है उस पिन को मेंटेन करने का लक्ष्य बनाइए, या फिर उस पिन को चेंज करने का लक्ष्य बनाइए, लेकिन लक्ष्य तो बनाइए। बिना लक्ष्य के आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। पूरी दुनिया के 95% लोगों के पास पैसा नहीं है, इसके पीछे का कारण यही है कि उनके पास लक्ष्य भी नहीं। मात्र 5% लोगों के पास पैसा है, और पैसा इसलिए है क्योंकि उनके पास लक्ष्य। लक्ष्मी, इसका लक्ष्मी लक्ष्य बनाइए। किसमें लक्ष्य बनाइए? पिन मेंटेन करने का या फिर पिन चेंज करने का लक्ष्य बनाइए। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है, ये नोट करने वाली चीजें हैं, वो है आपके पास डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, और वो पेपर होना चाहिए। और डिस्प्ले जब तक नहीं है, आप इस बिजनेस के कमिटेड साथी नहीं। यदि आप इस बिजनेस में हैं और आपके घर पर एक्टिव रूप में, चालू रूप में पेट्रोल पंप चालू है लिखा रहता है, वैसे ही चालू आपका डिस्प्ले वाल होना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो दिखता है
वो बिकता है। बिकता उसका है जो बोलता है और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। तो यदि सच बोलेंगे बार बार बिकेगा। डिस्प्ले वाला हमारे समस्या आप समझ लीजिए, हमारा पेट्रोल पंप है। जिस तरह से इंडियन ऑयल ने पूरे देश में पेट्रोल पंप का नेटवर्क बना करके अमीर बन गया, जिस तरह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप का नेटवर्क बना के अमीर बन गया, ठीक उसी तरह से हम लोग यदि डिस्प्ले वाल का नेटवर्क बनाए तो डिस्प्ले वाल से अमीरी आ सकती है। ये पहला ही मंत्र है कि आपके पास एक्टिव डिस्प्ले वाल होना ही चाहिए। यदि डिस्प्ले वाल नहीं है, इसका मतलब है अभी आप कच्चे हैं, आप आरसीएम में आ गए हैं, आरसीएम आपके अंदर नहीं है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है कि आप कमिटेड हैं इस बिजनेस के प्रति। आप आगे आरसीएम में और अब आप आरसीएम कर लो, आरसीएम ले लो, आरसीएम लेके गली गली घूम रहे हैं तो नहीं चलेगा बिजनेस। पहला काम इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से चलता है और शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये इसीलिए क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब दूसरी बात कंसिस्टेंसी में आपको आ जाना। जब आप डिस्प्ले वाल ओपन करते हैं तो कम से कम आपके बोर्ड पर 5,000 से 10,000 पर मंथ का खरीदारी होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा अस्त्र है हमारे पास जिससे बिजनेस को लॉक किया जा सकता है। अभी देखिए आपकी टीम में जितने लोग डायमंड क्लब वाले, बहुत सारे लोग लीडर्स डे मनाते हैं। लीडर्स डे क्या है? 1 तारीख लीडर्स डे होता है। लीडर्स डे में क्या होता है? लोग अपनी खरीदारी 1 तारीख को ही करते हैं। 2,500 करना हो 1 तारीख को, 5,000 करना हो 1 तारीख को, 10,000 करना है 1 तारीख को, 500 करना है 1 तारीख। लीडर्स डे 1 तारीख को लीडर्स डे मनाया जाता है, जिसमें जितने भी लीडर हैं वो अपना बोर्ड पर से 0 को हटा करके अपना फाइनल करते हैं कंसिस्टेंसी का स्लैब। तो साथियों कंसिस्टेंसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज है, इसको हल्के में ना ले। ये इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आप जाइए जिस दुकान से सामान लेते हैं उसको जाके बोलिए कि भैया हम आपके यहाँ से 5,000 महीना खरीदारी करेंगे और 6 महीना खरीदने के बाद आप हमको 5,000 का सामान 7वें महीना फ्री में दे दीजिए। वो दुकानदार आपको ऊपर से नीचे देखेगा और आपको पता करेगा कि पता करो ये कहाँ से है, इसका बॉल पिन ठीक है, नट बॉल ठीक है या ढीला हो। आज तक के इतिहास में 40 साल 50 साल हमारे गार्जियन जहाँ से किराना दुकान से सामान खरीदे, कपड़ा दुकान से सामान खरीदे, चप्पल खरीदे, क्या वो 1 रुपया 1 महीने का में फ्री दिया? क्या नहीं दिया। लेकिन हाँ आरसीएम में आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है, मार्केट से कम रेट में मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, हर महीना उस पर आपको इनकम भी मिलता है और 6 महीना पर राशन फ्री भी मिलता है। इस बात को आपको बताना चाहिए किसी को या नहीं बताना चाहिए? इसका प्रमोशन होना ये चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल पर हाथ रख के बताइए कि कल आपने किसको किसको बताया कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा वरदान है साथियों। यदि आपने 100 लोगों को अपनी टीम में 100 लोगों को कंसिस्टेंसी में ले आया और 5,000 बीवी पर मंथ करवा दिया तो आप जानते हैं आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। आपकी इनकम 25 से 30,000 बनेगी। केवल 100 घरों को आप यदि कंसिस्टेंसी में ले आए। नौकरी के लिए व्याकुल हो रहे हैं लेकिन यहाँ जो हल्के में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, उसको नहीं पकड़ रहे। तो साथियों कंसिस्टेंसी, पहला डिस्प्ले वाल ओपन होना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंसी पर जम के काम करने की जरूरत, और तीसरा साथियों लिस्ट आपके पास होना चाहिए। 3 तरह का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। पहला कंसिस्टेंट एसोसिएट बायर, जो भी कंसिस्टेंसी में आपके साथ है, मतलब आपकी टीम में जितने भी लोग कंसिस्टेंट है, मतलब एक व्यक्ति वो है जो 5,000 भी कंटिन्यू करता है, उसका लिस्ट होना चाहिए। 2,500 वाले का लिस्ट होना चाहिए, 1,500 वाले का लिस्ट होना चाहिए, और 1,500 से नीचे भी जो लोग खरीद रहे हैं, 500 खरीद रहे हैं, 700 खरीद रहे हैं, 1,000 खरीद रहे हैं, उनका भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए और इनसे आपको कंटिन्यू बात करनी। दूसरा टर्मिनेट एसोसिएट बायर, जितने भी आदमी हमारे साथ जुड़े लेकिन 6 महीने से खरीदारी उनकी बंद है तो उनका आईडी टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट लोगों को भी आपको बात करना है, वो लिस्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप उनको फिर से एक्टिवेट कर सके। और ये टर्मिनेट पर बात करना एक तरह से न्यू ज्वाइनिंग के बराबर है। जिस तरह से नए ज्वाइनिंग वाले को समझाना पड़ता है उसी तरह से आप टर्मिनेट को भी समझा करके उनको अपने साथ वापस जोड़ सकते हैं। तीसरा न्यू ज्वाइनिंग एसोसिएट। पिछले महीने आपकी टीम में कौन कौन लोग जुड़ा है, पिछले 6 महीने में कितने लोग ज्वाइन किए, उनका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। और भले ही ज्वाइनिंग कोई भी करवाया हो लेकिन लिस्ट आपके पास यदि रहेगा तो आप उनसे बात कर करके
उनको स्टार्ट करा सकते हैं, उनका डिस्प्ले वाला ओपन करा सकते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी शुरू करवा सकते हैं, उनका लिस्ट बनवा करके उनके लिस्ट पर प्लान दिखा करके उनको नया ओपनर, नया ईगल बना सकते हैं। तो ये तीनों लिस्ट आपके पास होना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये लिस्ट आपको बहुत काम देगा नेटवर्क बनाने के लिए। तो बिल्ड ए टीम, अपना एक टीम बनाइए। साथियों, टीम बनाने के लिए ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। यदि आप पिछले महीने ज्वाइनिंग नहीं किए तो आप अपराध कर रहे हैं। एक-एक दिन आपके लिए समझ लीजिए एक वरदान है, एक अवसर आपके पास आया है, लेकिन इस अवसर को गँवा देते हैं आप। नए लोगों को प्लान नहीं, आप याद कीजिए जब आप आरसीएम शुरू किए थे तो कितना प्लान दिखाते थे और आज कितना दिखाते? अच्छा, जिस समय आप शुरू किए थे उस समय ज्यादा आप जानते थे या आज आप ज्यादा था? नॉलेज उस समय ज्यादा था या आज ज्यादा? तो जैसे-जैसे नॉलेज हमारा बढ़ता है, जैसे-जैसे इनकम हमारी बढ़ती है, जैसे-जैसे लेवल हमारा बढ़ता है, वैसे ही एक्टिविटी हमारी कम होती चलती है। वैसे ही कम हम लोगों को प्लान बताते हैं, उतना हम केयरलेस हो जाते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं। यही कारण है कि हमारी वो रुक जाती है या गिर जाती है। तो बिल्ड